कमरान की घिनौनी हरकत, गौतम के सिर पर रॉड से वार, सिर फटने से हो गई मौत, आरोपी पर बुलडोजर एक्शन। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। यूपी की तरह ही एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में भी योगी वाला एक्शन हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी तगड़े एक्शन ले रहे हैं। लेकिन इन्हीं एक्शन के बीच एक खबर आई जिसमें इंदौर के कमरान अकरम खान ने गौतम सोलंकी नाम के एक हिंदू युवक की हत्या कर दी। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश से ऐसी खबर आई जिसने हर किसी को सन्न करके रख दिया, जहां एक लड़की के साथ एक दरिंदे ने सारी हैवानियत की हदें पार कर दी। जिसके बाद मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वाला एक्शन अपनाया और दरिंदे का इलाज कर दिया। लेकिन इसके बाद भी प्रदेश में एक साथ दो मामले लव जिहाद के सामने आए और एक बार फिर आज एक मामला सामने आया है। इसमें भी बुलडोजर एक्शन हुआ है, लेकिन ये मामला लव जिहाद से जुड़ा नहीं है, पर इसकी कहानी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वाला एक्शन हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर में कमरान अकरम नाम के एक युवक ने रविवार 28 अप्रैल 2024 को गौतम सोलंकी नाम के एक हिंदू युवक की हत्या कर दी। मटन की दुकान चलाने वाले कमरान ने गौतम की हत्या उसके सिर पर लोहे की रॉड मारकर की। वहीं इस हमले में बंटी नाम का एक अन्य युवक घायल हो गया है। प्रशासन ने आरोपी के अवैध दुकान पर बुलडोजर चला दिया है, उसे नीचे गिरा दिया है, ध्वस्त कर दिया है। पुलिस ने कमरान को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये तो शॉर्टकट में हमने आपको मामला बताया, चलिए अब विस्तार से आपको पूरी खबर बताते हैं और जानते हैं आखिर ये मामले की तह क्या है। गौतम पर लोहे के रॉड से वार, सिर फटने से हो गई मौत। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मामला इंदौर के देपालपुर का है। यहाँ शनिवार की शाम को अहीर खेड़ी निवासी 21 साल के गौतम मधुसूदन सोलंकी अपने साथी बंटी के साथ बाजार गया था। मिर्जापुर यशवंत सागर के पास कमरान ने सुपर मटन शॉप नाम से अपनी दुकान खोल रखी है। यहाँ किसी बात पर कमरान का गौतम से झगड़ा हो गया, कहासुनी हो गई। इसी दौरान कमरान ने लोहे की रॉड उठाई और गौतम के सिर पर मार दी। गौतम के साथ मौजूद बंटी ने अपने साथी को बचाने की कोशिश की तो कमरान ने रॉड से उस पर भी हमला बोल दिया। इस हमले में बंटी भी घायल हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही गौतम के परिवार वाले घटना स्थल पर पहुंचे। परिजनों को देखकर कमरान भाग गया, फरार हो गया। इसके बाद गौतम के परिजनों ने एम्बुलेंस मंगाकर दोनों घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं दोनों की हालत खराब होने पर उन्हें इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। यहाँ गौतम की मौत हो गई, वहीं बंटी का यहाँ इलाज चल रहा है। तलाश में ताबड़तोड़ दबिश, दुकान पर चला बुलडोजर। वहीं आपको बता दें कि मृतक गौतम सोलंकी टेंट हाउस चलाता है। उसके परिवार के सदस्य हिंदू संगठन से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही नाराज हिंदू संगठनों ने कमरान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की और साथ ही हंगामा भी शुरू कर दिया। जहां फिर मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने कई टीमें बनाकर आरोपी कमरान की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश दी, छापेमारी की। आखिरकार सोमवार 29 अप्रैल को पुलिस ने कमरान को गिरफ्तार कर लिया। इधर प्रशासन ने उसकी दुकान की जांच की तो वो अवैध निकली। इसके बाद उस पर भी बुलडोजर चला दिया गया। वहीं हिंदू संगठनों ने आरोपी के घर पर भी बुलडोजर चलाने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने कमरान के घर पर भी बुलडोजर चलाने के लिए 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, चेतावनी दी है। इसके साथ ही आरोपी कमरान के लिए फांसी की सजा की भी मांग की गई है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि गौतम की हत्या में कमरान अकेले नहीं था, बल्कि उसके साथ 3 से 4 लोग भी शामिल थे, जो सभी मुस्लिम वर्ग से आते हैं। उनका कहना है कि अगर तय समय सीमा में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और ज्यादा उग्र होगा। हैवानियत की सारी हदें पार, जिहादी पर बुलडोजर एक्शन। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां पर तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है।
दरअसल मध्य प्रदेश के गुना जिले में 16 अप्रैल 2024 को रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया था, जहां अयान पठान नाम के एक दरिंदे ने अपने प्यार के जाल में एक हिंदू लड़की को फंसाया और फिर उसे बेरहमी से पीटा। इतना ही नहीं, पिटाई के बाद पीड़िता की आंखों और होठों को फेविक्विक से चिपका दिया। जब इससे भी दरिंदे का मन नहीं भरा तो उसने लड़की के घावों पर लाल मिर्च डाल दी। इसके चलते पीड़िता की एक आंख की रोशनी चली गई है और उसे दूसरी आंख से भी कम दिखने लगा है, जिसके बाद डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने दरिंदे पर तगड़ा एक्शन लेते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया और साथ ही साथ आरोपी अयान पठान के घर पर बुलडोजर से एक्शन किया गया, उसका घर को गिरा दिया गया। जहां 21 अप्रैल को प्रशासन बुलडोजर के साथ जिहादी अयान पठान के घर पहुंचा और कुछ ही मिनटों के अंदर अयान पठान का मकान जमीन दोष कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान युवक के घर की 2 दीवारों को जेसीबी से गिरा दिया गया। इस दौरान छत भी नीचे गिर गई, लेकिन ऐसी तगड़ी कार्रवाई करने के बाद भी इन लोगों की अकल पर पत्थर पड़ा है जो ठिकाने नहीं लगती। ऐसी हरकतों को अंजाम देकर ये खुद के काल को बुलाते हैं और फिर बोलते हैं हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, हम बेकसूर हैं। लेकिन अब कानून प्रशासन सख्त हो गया है। अपराध और अपराधी दोनों का सफाया मिनटों में होता है और सफाया करने के लिए 2 हथियार है, एक एनकाउंटर और दूसरा बुलडोजर। वहीं लगातार मध्य प्रदेश की सरकार भी सीएम योगी की तरह ही एक्शन ले रही है। एक्शन में मोहन यादव सरकार, एक्शन, रिएक्शन और क्रिएशन। मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनते ही अधिकारियों को सख्त हिदायत दी थी। उन्होंने कहा था कि नागरिकों के काम में अफसर लापरवाही ना बरते। अगर जनता से उन्हें शिकायत मिलती है तो अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री एक्शन, रिएक्शन और क्रिएशन के मामले में चर्चा में बने हुए हैं, जहां 2 महीने के कम समय में ही उन्होंने न सिर्फ प्रशासन को अलर्ट किया बल्कि कई बड़े एक्शन भी लिए। कई मोर्चों पर तत्काल निर्णय लेकर, फैसला भी लेकर उन्होंने सभी को चौंका दिया। उन्होंने मोदी जी की गारंटी पूरी करने और संकल्प पत्र के किए गए वादों को पूरा करने की भी फुर्ती दिखाई। प्रदेश की हर घटना पर उन्होंने तुरंत रिएक्ट कर तत्काल राहत के कदम भी उठाए। गुना और हरदरा में हुए हादसों की सूचना मिलते ही उन्होंने पीड़ितों की हर संभव मदद की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने जनता की भलाई के लिए भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। उन्होंने कार्यभार संभालते ही धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर और खुले में मांस बिक्री पर भी रोक लगा दी। इस फैसले को आम जन ने खूब सराहा, जनता ने इसकी तारीफ की। मोहन यादव ने सीएम बनने के बाद अपने पहले आदेश में लाउड स्पीकर की तेज आवाज पर अंकुश लगा दिया था। इस आदेश के बाद धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर लाउड स्पीकर अगर निर्धारित डेसिबल से अधिक आवाज में बजता हुआ सुनाई दिया तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, कार्रवाई होगी। इस आदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का भी हवाला दिया गया था। वहीं सीएम मोहन यादव ने खुले में मांस बेचने वालों पर भी सख्ती दिखाई। उन्होंने खुले में मांस बेचने वालों के लिए गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए थे। इस संबंध में खुले में मांस बेचने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया गया। साथ ही जनता के साथ कैसे समन्वय स्थापित करना है और कैसे उनकी समस्याओं का हल निकालना है, इसके लिए भी डॉक्टर यादव ने रूपरेखा तैयार की है। डॉक्टर मोहन यादव के 2 महीने के कार्यकाल में कई ऐसे मामले भी सामने आए थे जिनमें अधिकारी आम जनता की तकलीफें सुनने के बदले उनकी उपेक्षा करते दिखे। ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री ने तत्काल अधिकारियों पर कार्रवाई की थी। डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम बनते ही पुराने मामलों की फाइलों को निपटाने में भी सक्रियता दिखाई। उन्होंने सबसे पहले इंदौर की प्रसिद्ध हुकुमचंद्र मिल के मजदूरों को उनके बकाया राशि देने के संबंधित फाइल को आगे बढ़ाया और राशि मिलने के लिए प्रक्रिया को भी पूरा किया। किसानों की समृद्धि के लिए खेती में सिंचाई का पानी पहुंचाने, इसके लिए लंबे समय में लंबित पर्वतीय कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना के करार पर राजस्थान के साथ एमओयू किया। इसके साथ ही राजधानी भोपाल में यातायात की सुगमता के लिए बीआरटीए कॉरिडोर को हटाने संबंधी फैसले लेकर क्रियान्वयन भी प्रारंभ किया, शुरू किया। वहीं जो मामला अभी सामने आया है उस पर भी तगड़ा एक्शन हो गया है। आरोपी की दुकान को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया गया है। ऐसे में आगे भी तगड़ी कार्रवाई होना तय है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं।
पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश।